Devi Kalotram. Next verse. Unite with that one totality which is all pervasive, which have no within, no without, up or down, midway or sideways. It assumes all the forms in creation and yet is itself formless. It is self luminous and can only be known by itself. Unite with that one totality which is all pervasive, which has no within or without, up or down, midway or sideways. It assumes all the forms in creation and yet is itself formless. It is self-luminous and can only be known by itself. देवी कालोत्तरम। शिवजी पार्वती देवी को उपदेश कर रहे हैं मुक्ति का रास्ता, लिबरेशन, मुक्ति को कैसा अटेन कर सकते हैं करके पार्वती देवी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि सब लोगों को ये पता चले कि किस रास्ते पे जाना है, कहाँ पहुँचना है मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए। तो अभी तक क्या बोले हैं शिवजी कि मन ही संसार है, मन से ही संसार उठता है। तो इसलिए उस मन को किसी भी तरह से हमको शांति करना पड़ेगा। जब मन शांत हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो मन, अज्ञानी का जो मन है ऑलवेज बाहर जाते रहता है थ्रू द डोर्स ऑफ द बॉडी, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, माइंड। अटेंशन जो है ऑलवेज दुनिया में भागता है, बाहर जाते रहता है। उसी माइंड को अंदर टर्न करना है, 180 डिग्री अंदर टर्न करके जो हमारा एसेंशियल नेचर है, जैसा मंदिर में भगवान अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम में बहुत अंदर एक अंधेरा छोटा सा रूम है, वहाँ पे भगवान बैठता है और वो नंदी उस भगवान को ऑलवेज दर्शन करते रहता है। ऐसा ही हमारा माइंड को बाहर नहीं बेचना है, अटेंशन को बाहर नहीं बेचना है, अंदर टर्न करके भगवान के ऊपर उसको डिसॉल्व करना है, आत्मा के ऊपर, ब्रह्मम के ऊपर, हमारे एसेंशियल नेचर, उसमें डिसॉल्व, सोर्स है उसमें डिसॉल्व करके रखेंगे, दर्शन करते रहेंगे। वही असली ध्यान है, उस ध्यान में ही हम रहेंगे, हम मुक्ति ज़रूर अटेन करेंगे। बस बाहर जाने वाला मन को अंदर टर्न करके उसी स्थिति में रहना है। वही आत्मनिष्ठा है, वही ब्रह्मनिष्ठा है। Unite with that one totality which is all pervasive, which has no within or without, up or down, midway or sideways. It assumes all the forms in creation and yet it is formless. जैसा हम नींद में, डीप स्लीप में जाते हैं, कोई भी जाएगा, सपोज 3-4 साल का बच्चा नींद में जाता है, और 80 साल का कोई नींद में जाता है, या कोई हिटलर नींद में जाता है, या कोई बुद्धा नींद में जाता है, कोई बिल्ली नींद में जाता है, कोई कुत्ता नींद में जाता है, कोई गाय नींद में जाएगा, कोई चूहा नींद में जाएगा, कोई हाथी नींद में जाएगा। सब लोग जब नींद में जाते हैं, उनका अनुभव क्या होता है? कुछ भी अलग अलग होता है या सेम होता है? सेम। यस, क्योंकि उस समय हमारा अटेंशन अपना एसेंशियल नेचर में, आत्मा में लौटता है। आत्मा बन के वो रहते हैं, उसी को हम नींद बताते हैं, डीप स्लीप, जहाँ पे इवन ड्रीम भी नहीं है, मन चंचल नहीं है, बिल्कुल सेटल हो जाता है हमारा अटेंशन। तो उस समय हमारा अनुभव एम्प्टी होता है, वहाँ पे कोई नाम रूप का अनुभव नहीं होता है। उठने के बाद ही हम अलग अलग हैं,
सुबह उठने के बाद कोई बोलेगा मैं बड़ा आदमी, कोई छोटा आदमी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई IAS, कोई IPS, कोई डॉक्टर, कोई मजदूर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली। अपना नाम रूप में हम अलग अलग हैं, बॉडी में अलग अलग है। एक चूहा है, एक चींटी है, एक हाथी है, एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी लेके आया है। बट जब हम अपना एसेंशियल नेचर में लौटेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है? अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। तो कब लौटते हैं हमारे एसेंशियल नेचर में? जब हमारा दुनिया, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा अहंकार सबसे नज़र हटा के जो अटेंशन है उसको उसका एसेंस में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा एसेंशियल नेचर अनुभव होता है। उसमें हर एक का अनुभव सेम होता है, बट वहाँ पे कोई नाम रूप का अनुभव नहीं है। तो it assumes all the forms in creation and it is itself formless. It is self-luminous and can only be known by itself. वही आत्मा है। जब हर एक चीज़ को हम छोड़ देते हैं, जो बच जाता है वो आत्मा है, एंड उसका कोई नाम रूप है ही नहीं। और वो हर एक जगह पे, हर एक के अंदर, हर एक के एसेंशियल नेचर वही है। वो कितना भी बाहर बुरा आदमी हो, हिटलर भी हो या कितना भी अच्छा भी हो, बुद्धा भी हो, उनका एसेंशियल नेचर बाय एसेंस वो आत्मा ही है। वो प्योर है, वो फॉर्मलेस, उनमें कोई भी कमियां नहीं है। उनका बॉडी, माइंड, ईगो कितना भी खराब हो, उनका एसेंशियल नेचर ऑलवेज प्योर होता है। तो इसलिए जब हम आत्मा को हम पहचानेंगे, हमको पता चलेगा हम कभी भी गंदा नहीं हुआ है, कभी भी इम्प्योर नहीं हुआ है, हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। सब कमी कहाँ पे है? उठने के बाद बाहर दुनिया में, हमारा दुनिया में, बॉडी में, माइंड में, अहंकार में कोई कमी है, कोई छोट है, कोई नॉन हीलिंग अल्सर है। तो दुनियादारी के वजह से दुख बॉडी में है, माइंड में है, अहंकार में है, हमारा अगल बगल में है, हमारा घर में, गाड़ी में, रिलेशंस में, सब नाम रूप में प्रॉब्लम है। बट जब भी हम अपना एसेंशियल नेचर पे लौटते हैं वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, बट वहाँ पे नाम रूप का अनुभव भी नहीं है। तो हम सब एक कहाँ हो सकते हैं? डीप स्लीप, नींद में। अपना एसेंशियल नेचर में जब हम लौटते हैं उस समय हम सब एक हैं। 1000 लोग भी एक जगह पे सोएंगे, डीप स्लीप में जाएंगे जहाँ पे ड्रीम नहीं है। 1000 लोग सो रहे हैं, उसके साथ बिल्ली, कुत्ता सब सो रहे हैं, नींद में है, तो उनका अनुभव एग्जैक्टली सेम होगा। इवन 1000 लोग अपना अपना बॉडी छोड़ते हैं, माइंड छोड़ते हैं, अहंकार छोड़ के सिर्फ अपना एसेंशियल नेचर में रहते हैं, इसी को डीप स्लीप बोलते हैं। समय हमारा अनुभव सब सेम है। इसका मतलब हमारा एसेंशियल नेचर सब सेम, हमारा सोर्स सेम है, हमारा मदर जो है सेम है। जैसा एक ही पेट में आया है, पेट से आया है, तो उसको ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि पेट सेम है। इसी पेट से ये भी आया है, मैं भी आया हूँ, तो ये मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर करके हम प्यार करते हैं उनको, क्योंकि हमारा सोर्स सेम है। तो जब पता चलेगा सत्संग के थ्रू हम सबका सोर्स क्या है, ब्रह्मांड, यस, आत्मा है। ये तो हर दिन हम अनुभव हो रहे, नींद में अनुभव हो रहे। वहाँ से सुबह सुबह उठते हैं, वही पेट से हर एक बंदा वही सोर्स से सुबह सुबह उठ के आता है ऊपर। जैसा एक फूल खिलता है, ऐसा सुबह सुबह उस नया एक बर्थ होता है उसी सोर्स से, आत्मा से। हर दिन जब सुबह उठते हैं, अहंकार पहला उठता है मैं करके, फिर मन उठता है, फिर बॉडी उठता है, फिर दुनियादारी सब दिखने लगता है। हर दिन उसी सोर्स से, आत्मा से हम उठते हैं, हर दिन वहाँ पे ही हम लौटते हैं। तो इसका मतलब सबका मदर, सबका सोर्स तो सेम है, फिर सब हमारा भाई भाई है,
भाई बहन, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, चींटी है, ब्रदर सिस्टर। और सब एक ही सोर्स से आ रहे हैं और एक ही सोर्स से लौटते हैं. यस, तो unite with that one totality which is all pervasive, which has no within or without, up or down, midway or sideways. जो आत्मा है उसका कोई नाम रूप नहीं है, इसलिए वो ऑल परवेसिव है. हर जगह पे वो रहता है, हर एक के अंदर, हर जगह पे, हर एक टाइम पे वही रहता है. तो भगवान हर जगह पे हर एक समय रहता है, क्योंकि उसका कोई नाम रूप नहीं. नाम रूप है वो पर्टिकुलर स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर सकता है, हर एक जगह पे वो नहीं रह सकता है. एक चींटी है, उसका इतना ही स्पेस है, एक चूहा इतना ही स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा. एक ह्यूमन बीइंग एक 6 फीट 5 फीट उसी स्पेस में वो रह सकता है, हर एक जगह पे वो नहीं रह सकता. हर एक जगह पे रहना है वो फॉर्मलेस होना चाहिए. जैसा स्पेस है वो हर एक जगह पे अवेलेबल, बट एर्थ, फायर, वो सब एक पर्टिकुलर स्पेस में रह सकता है. इवन लाइट एक जगह पे रह सकता है, दूसरा जगह पे नहीं रह सकता, बट स्पेस हर एक जगह पे अवेलेबल, क्योंकि उसका कोई नाम रूप नहीं. वही हमारा एसेंशियल नेचर. नींद में भी उसी को हम अनुभव करते हैं, जहाँ पे कोई नाम रूप नहीं, हमको कोई स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है. हम एक ऑल परवेसिव स्पेस फॉर्म से लिमिटेड नहीं होता है वो अनुभव. नींद में हम वाइड हो जाते हैं, ऑल परवेसिव से लिमिटलेस हो जाते हैं. हमारा अनुभव एम्प्टी जब हो जाता है, हम लिमिटलेस का अनुभव करते हैं. जब नाम रूप का अनुभव नहीं करेंगे, फॉर्मलेस लिमिटलेस अनुभव हमको मिलता है. वही भगवान. हर दिन हम भगवान का दर्शन कर ही रहे हैं, बट हमको पता नहीं है यही भगवान. हम उसको वैल्यू ही नहीं देते. नींद में हर दिन जा रहे हैं, वहाँ पे सुख मिलता है, शांति मिलता है, बट हम उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे. वो क्या है हमको पता ही नहीं. किसी के हाथ में कोई डायमंड है, गोल्ड है, बट उसको पता ही नहीं है वो डायमंड है, तो वो वैल्यू नहीं देगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा. ऐसा ही हमारा अंदर भगवान है, हमारा एसेंशियल नेचर भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा पास ऑलवेज अवेलेबल है, बट उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम उसको वैल्यू भी नहीं देते हैं. उसमें रहने का हम कोशिश ही नहीं करते. ऑलवेज हम बाहर चीज़ों में ढूंढते हैं खुशी को, कंटेंटमेंट. मेरा मन बाहर का चीज़ों से भरेगा करके बाहर ही ढूंढते रहते हैं. दुनिया को हम वैल्यू दे रहे हैं, अपना अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ भगवान, उसको हम वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में पता ही नहीं, इसलिए वहाँ पे हम लौटते नहीं. तो जिसको असली में शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उनको लौटना पड़ेगा. भगवान ऑलरेडी अटेन्ड है, वेट कर रहे हैं, जन्म जन्मों से वेट कर रहे हैं कि मेरे को पहचानेगा, मेरा वैल्यू पहचानेगा, दुनियादारी छोड़ के मेरे पास वापस अपना घर पे लौटेगा करके वेट कर रहे हैं. भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है, वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं. बस हमको दुनियादारी छोड़ के चुपचाप उसमें डिजॉल्व होना है. हमको अनुभव हो जाएगा, जो भगवान ऑलरेडी है उसका अनुभव हो जाएगा. तो हमको भगवान का जो भी क्वालिटीज़ है, शांति, बिना डर के रहना, तो ऑलवेज एग्जिस्टेंट, उनका कोई डेथ नहीं है, बर्थ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एंड ही इज डिजायरलेस, फियरलेस. वो सब हमारा अनुभव भी बन जाएगा जब हमारा अटेंशन वहाँ पे रहेगा. तो जहाँ पे भी हमारा अटेंशन है, अवेयरनेस है, वही हमारा दुनिया है. तो भगवान में हम लीन रहेंगे, अटेंशन को सोर्स में ही रखेंगे, तो भगवान का क्वालिटीज हमारा वर्ल्ड बन जाएगा. तो हमारा वर्ल्ड में भी फिर कोई डिज़ायर नहीं रहेगा, कोई फियर नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगा, और शांति और आनंद भरपूर रहेगा, ऑलवेज रहेगा. तो इट इज सेल्फ लूमिनस एंड कैन ओनली बी नोन बाय इटसेल्फ. वो स्वयं प्रकाश है, उसका एग्जिस्टेंस के लिए वो किसी से डिपेंडेंट नहीं है. वो स्वयं प्रकाश है और वो खुद को
जान सकता है, वही खुद को जान सकता है। हमारा बॉडी इस आंख के थ्रू, बॉडी में 2 आंखें हैं, उसके थ्रू भगवान को हम नहीं देख सकते। हमारा मन के थ्रू भगवान को सोच नहीं सकते। भगवान ही भगवान को पहचानेगा। वो चित्त स्वरूप है, कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, सत्य चित्त अनंत है। वही खुद को जानता है, खुद को पहचानता है। वही मन बन के, बॉडी बन के दुनिया को देखता है। फाइनली वो खुद को ही जानता है, डिसॉल्व करके खुद को ही देखता है, खुद को ही जानता है। कोई और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भगवान को देख नहीं सकते। भगवान से ही भगवान को देख सकते हैं। सब इंस्ट्रूमेंट उठता है और दूसरा कोई नाम रूप को देखता है। जैसा समुद्र में पानी है, वो वेव्स जैसा ऊपर उठता है, लहर, बहुत सारा वेव्स है, समुद्र का पानी से ऊपर उठता है। एक वेव दूसरा वेव को देख सकता है। मेरे आसपास बहुत सारा वेव है, बट उनका एसेंस क्या है? सी वाटर, पानी ही है। सेम पानी से हर एक वेव बना हुआ है, बट हर एक वेव का नाम रूप अलग अलग है। ऐसा ही हर नाम रूप, जैसा समुद्र में वेव्स उठता है और नीचे चले जाता है, भगवान आत्मा ब्रह्म, उससे दुनिया हर एक नाम रूप उठता है अलग अलग तरीके से और वापस उसमें लौटता है। एक नाम रूप दूसरा नाम रूप को देख सकता है, बट एसेंस ही एसेंस को देख सकता है। तो आत्मा ही आत्मा को देख सकता है, ब्रह्मन ही ब्रह्मन को देख सकता है। हम एसेंशियल नेचर में हम रहेंगे, वहाँ रह के ही उसको हम पहचान सकते हैं। भगवान नाम रूप लेके मेरे सामने आएगा, वो नहीं होगा। आंख से मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, वो नहीं होगा। भगवान ही भगवान को देख सकता है। इसलिए अपना नाम रूप को हम सरेंडर करेंगे, वहाँ से अटेंशन निकालेंगे, डोनेशन करेंगे, बलि देंगे, छोड़ देंगे और अटेंशन को उसका एसेंस में ही डिसॉल्व करेंगे, तो भगवान का अनुभव हो जाएगा। हम भगवान बन के ही रहेंगे। नेक्स्ट वर्स, सिंस whatever a person sees, thinks of, and seeks to accomplish by his actions influences his destiny, let him meditate on that which is beyond perception and even imagination. Since whatever a person sees, thinks of, and seeks to accomplish by his actions influences his destiny, let him meditate on that which is beyond perception and even imagination. हम जो भी चीज को देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं एंड कार्य करते रहते हैं, फ्यूचर में हम वही बन जाएंगे। जहाँ पे भी हमारा ध्यान अटेंशन जाते रहता है, फ्यूचर में हम वही चीज बन जाएंगे। हमारा डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर उसी से डिपेंडेंट है। आज मैं किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, आज मैं कैसा हूँ, आज मैं क्या सोच रहा हूँ, वही मैं फ्यूचर में बन जाऊंगा। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वही बन जाऊंगा। वही चीज को ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। आपको क्या खरीदना है, क्या पहनना है, आज से एडवर्टाइजमेंट देते रहेंगे, उसको हम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, फिर फ्यूचर में जिसको हमने देखा उसको हम पहनने लगेंगे, जिसको हमने देखा उसको हम खरीदने लगेंगे। ये कैसा हुआ? क्योंकि पहले हमने उसको देखा और सुना। सपोज कोई चीज़ देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो हमारा लाइफ में वो आएगा ही नहीं। जो भी चीज़ अभी है हमारा आसपास, ये सब पास्ट में हमने उसके बारे में सोचा है, देखा है, उसके लिए कार्य किया है। इसलिए हमारा लाइफ अभी यहाँ पे ऐसा है। हमको क्या करना है? तो क्या हाईएस्ट चीज़ है? हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं,
वही हम बन जाएंगे, तो एक ह्यूमन किस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए? हाईएस्ट अवेलेबल, जिसको पाने से सब कुछ हम पा सकते हैं, जिसको पाने से इसके ऊपर पाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसको अटेन करने के बाद और एक चीज़ हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट गोल क्या है? आत्मा को, भगवान को, ब्रह्मन को हम अचीव कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, पा लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसको जान लिया तो सबको हमने जान लिया। भगवान को जान लिया, क्योंकि भगवान ही हर एक के अंदर एसेंशियल नेचर है, वही सब कुछ है। जब भगवान को जान लिया, पूरा दुनिया को हमने जान लिया। जब भगवान को हमने पा लिया, सब कुछ हमने पा लिया। जब भगवान हम बन गया है, हम सब कुछ बन गया है। हर एक ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा चीज़ बनना चाहता है, उसके लिए काम कर रहा है दिन रात। अब मैं सोसाइटी में इस जगह पे हूँ, स्टेटस पे हूँ, मैं कुछ बड़ा आदमी, इससे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा एग्जिस्टेंस, अभी का एग्जिस्टेंस से थोड़ा सा बड़ा एग्जिस्टेंस में बनना चाहता हूँ। या कोई जानना चाहता है, नॉलेज का वो खोज करते रहता है, सर्च करते रहता है कि मेरे को इस दुनिया के बारे में जानना है, रिसर्च करना है, ये वाला डिग्री करना है, वो डिग्री करना है। तो वो जानना चाहता है, क्यूरियस है जानने के लिए। तो बट उसका कोई अंत नहीं है। बड़ा आदमी बनने का कोई अंत नहीं है। कहीं पे भी हम पहुंच जाएंगे, हमसे भी ऊपर 4 लोग रहेंगे। कुछ भी हम जान लेंगे, फिर भी हमको जो पता नहीं है, इट इज़ सो वास्ट लाइक एन ओशन। उसका कोई जानने का और बनने का कोई अंत ही नहीं है। या कोई सुख होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं वो लोग, और हैप्पीनेस को दुनिया में ढूंढते रहते हैं। वो कुछ बनना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, बट खुशी चाहते हैं। बट उसमें भी अनलिमिटेड खुशी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ एक वैलिडिटी के साथ आता है। आइसक्रीम खाएंगे तो 4 मिनट 5 मिनट हैप्पीनेस, मूवी देखेंगे 3 घंटा हैप्पीनेस, एक घर बना दिया 6 महीना 1 साल के लिए, वो हैप्पीनेस एक्साइटमेंट रहेगा। कोई पद मिल गया, काम मिल गया, पैसा मिल गया, 1-2 साल हैप्पी रह सकते हैं। शादी हो गया, बच्चा हो गया, सब कुछ हैप्पीनेस 3-4 दिन के लिए है, वैलिडिटी के साथ आता है। इसके बाद उसी से हमको दुख भी मिलता है। सो ह्यूमन बीइंग बड़ा आदमी बनना चाहेगा, कुछ जानना चाहेगा, नहीं है तो वो खुशी को ढूंढ रहा होगा। बट जब भगवान को हमने पा लिया, हमको पता चल गया सत्संग के थ्रू, हमारा एसेंशियल नेचर ही भगवान है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म। तो ऐसा ही निष्ठा में रहेंगे तो हम भगवान ही बन गए हैं। हमारा पास धन दौलत, बैंक बैलेंस सब कुछ है, बॉडी है, माइंड है, अहंकार है, हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं, बट इसके साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हर चीज़ को हम रहने देते हैं, बट वो हम नहीं हैं। हम भगवान है, आत्मा है, ब्रह्मन है। हमको कोई नाम रूप नहीं है, हमको कोई लिमिटेशन नहीं है। वो हमारा एसेंशियल नेचर। नाम रूप के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, एसेंस के साथ आइडेंटिफाई करना है। दोनों हमारा पास ऑलवेज अवेलेबल है। हमारा एसेंशियल नेचर बिना नाम रूप का, बिना कोई उसमें कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, तो ऑलवेज कंटेंटेड, भरपूर, उसको पूर्णत्व बताते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं। ऐसा एक नेचर हमारा अंदर ऑलवेज अवेलेबल, बस उसके साथ आइडेंटिफाई करना है। हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि। ऐसा आइडेंटिटी को नाम रूप से हटा के एसेंशियल नेचर पे हमको रखना है। रख दिया तो तुरंत हम क्या बन जाएंगे? भगवान ही बन गया। भगवान बनने के बाद इसके ऊपर भी कुछ हम कोई पद है क्या? नहीं है। भगवान के ऊपर कोई पद नहीं है। तो इसलिए जब हम आइडेंटिटी को चेंज करेंगे, भगवान को हम
पा लिया तो और कुछ पाने के लिए कुछ बचा है ही नहीं। नहीं। तो हाईएस्ट चीज़ को हम अटेन कर लिए। यस। तो इसके बाद भगवान को हमने जान लिया, खुद को जान लिया, तो हर एक के अंदर जो बैठा है उसको हम जान लिया। अंतर्यामी, मेरे अंदर भी वो है, उसको जान लिया। मैं हर एक के अंदर क्या है उसको मैं जान लूँगा। यस। तो सब कुछ मैंने जान लिया। हाईएस्ट। हाँ, जो अज्ञानी लोग हैं कुछ बनना चाहते हैं, ज्ञानी हाँ क्या हो गया, सब भगवान ही बन गया। भगवान ही बन गया। Yes. अज्ञानी लोग जानना चाहते हैं, ज्ञानी सब कुछ जान लिया। Yes. खुद को पा लिया वो सब कुछ पा लिया। Very true. खुद को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। खुद का जो सच्चित आनंद स्वरूप है, परमानंद, उसको पा लिया। वो 24/7 ऑलवेज अवेलेबल है। Yes. क्योंकि भगवान तो ऑलवेज अवेलेबल है। जो चीज़ ऑलवेज अवेलेबल है उसको मैंने पा लिया। और उसका नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, आनंद है, ब्लिस है, शांति है। फिर वो भी परमानेंट रहेगा। Yes. दुनियादारी से मेरे को कोई हैप्पीनेस मिला, सुख मिला, दुनियादारी नाम रूप वो तो टेम्परेरी है। कोई रिलेशनशिप अच्छा है, उससे मेरे को आनंद मिला, वो बंदा थोड़ी देर में ही मर जाएगा। Yes. तो मेरा आनंद भी चले जाएगा। Yes. नया नया गाड़ी खरीदा, उसलिए मेरे को आनंद है, उससे मेरे को आनंद मिलता है। वो थोड़ी ही दिन में खराब हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो नाम रूप से जो भी मेरे को सुख मिलता है वो टेम्पररी है। Yes. कभी भी वो चले जा सकता है, टूट सकता है, गायब हो सकता है। तो मेरा सुख भी गायब हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो चीज़ ही टेम्पररी है। जब चीज़ ही टेम्पररी है, उससे जो मिलने वाला सुख वो कैसा परमानेंट हो सकता है? नहीं। तो अज्ञानी लोग दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, इसलिए कभी भी उनको परमानेंट खुशी नहीं मिलता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब नाम रूप टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए परमानेंट खुशी दुनिया से नहीं मिलेगा। तो ज्ञानी लोग परमानेंट चीज़ एक ही है, हमारा आत्मा ब्रह्मन, वो हमारा एसेंशियल नेचर है, भगवान है। और उसका स्वरूप दुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप है। Yes. शांति का स्वरूप है। तो भगवान को पा लिया तो हमने परमानेंट परमानंद को, परम को पा लिया, परम आनंद को भी हम पा लेंगे। Yes. एक ही चीज़ को अटेन करने से, जिस दुनिया में ये लोग क्या क्या ढूंढते हैं, सब कुछ भगवान से आपको मिल जाएगा। बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आप भगवान ही बन जाओगे। सब कुछ जानना चाहते हैं, आप जान लोगे सबका एसेंशियल नेचर। आनंद चाहिए, इसका तो परमानंद, परमानेंट, अनलिमिटेड, अनएंडिंग आनंद आपको मिल जाएगा। तो एक ही गोल, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भगवान को हम पालेंगे, सब कुछ पालेंगे। Very true. इसलिए गुरुजी बता रहे हैं पार्वती देवी को, यही गोल है। तो भगवान को पाने से हम किसी चीज़ को खोते नहीं हैं कि भगवान को पाने से कोई चीज़ मेरे को छूट जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इनिशियली हम नज़र हटाते हैं, दुनियादारी, बॉडी, माइंड, आइडेंटिटी से हटा रहे, तो बट हमको सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ हम त्याग नहीं करते। हमको ये छोटा सा एक्साइटमेंट को छोड़ के हमको परमानंद मिलता है। छोटा सा दुनियादारी नाम रूप का छोटा छोटा सुख है जो दुख के साथ साथ मिल के आता है, उसको हम त्याग दे रहे हैं, बट उसकी जगह पे हमको परमानंद मिलता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा आदमी, ऐसा आदमी, ये अहंकार को हम त्याग दे रहे हैं, बट हम क्या बन रहे हैं? भगवान। भगवान ही बन रहे हैं। तो छोटा सा चीज़ को हम फेंक रहे हैं ताकि सबसे बड़ा चीज़ हमको मिल जाए। जैसा कोई बच्चा छोटा टूटा फूटा खिलौना सा खेलता है, जब उसका मदर फादर बोलते हैं तो उसको छोड़ दो, तो मैं नया बड़ा सा खिलौना तुम्हें देता हूँ, वो फेंक देता है। ऐसा ही ज्ञानी लोग एक छोटा सा दुनियादारी उसको फेंक देते हैं, उसका अटैचमेंट को फेंक देते हैं, उनके जगह पे उनको भगवान ही मिल जाता है। इससे ऊपर का कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान करना ही है। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है? परमानेंट चीज़ क्या है? जो चीज़ बनने के बाद और कुछ मेरे को बनने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बन के लोग थक चुके हैं। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिग्री, कॉलेज,
और ये बनना है, वो बनना है, फादर बनना है, मदर बनना है, मिनिस्टर बनना है। ये कितना बनते जाओगे? एक बन गया तो दूसरा रेडी हो जाता है, तुम और नेक्स्ट बनना है। तो अब थकने के बाद, अरे कोई एक चीज़ बताओ जो बनने के बाद कोई चीज़ मेरे को बनना ही नहीं है ज़िंदगी में, वो भगवान है। ऐसा दुनिया में बन के थकने के बाद फिर फाइनली हम भगवान ही बन जाएंगे। ठीक है यार, मैं भगवान ही बन जाता हूँ, जिसके बाद कुछ बनने का ज़रूरत नहीं। तो जान के माइंड थक गया है पढ़ के, कितना चीज़ को जानेंगे। अरे कोई एक चीज़ बताओ जिसको जानने से इसके बाद कुछ जानने का ज़रूरत ही नहीं, वही भगवान है। अरे ये खुशी ढूंढ के मैं थक चुका हूँ, हर एक के पीछे दुख ही आता है। कोई एक चीज़ बताओ जिसमें परमानेंट सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, फिर हम भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो दुनिया में ढूंढ के थकने के बाद अपना घर लौटना है, फिर पता चलेगा अपना घर में सब कुछ है। तो यहाँ छोड़ के मैं बाहर दुनिया में भटक रहा हूँ, जन्मों अलग अलग बॉडी लेके भिक्षा ले रहा हूँ दुनिया में। तो सब कुछ मेरा घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, बस मेरे को लौटना है अपना ही घर में। हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो since whatever a person sees, thinks of and seeks to accomplish by his actions influences his destiny, let him meditate on that which is beyond perception and even imagination. तो ये भगवान है, अपना बॉडी के थ्रू हम देख नहीं सकते, बियॉन्ड परसेप्शन, बियॉन्ड इवन इमेजिनेशन। भगवान को हम हाथों में पकड़ नहीं सकते, अपना आंखों में पकड़ नहीं सकते, कानों में पकड़ नहीं सकते, मन में इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ को हम सरेंडर करेंगे, भगवान मिल जाएगा। तो ये सब दुनियादारी को देखने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए बॉडी माइंड को यूज़ कर सकते हैं, बट जब भगवान को पाना है, सरेंडर करना है। इसलिए हर एक मंदिर के पहले क्या रखे हैं? डोनेशन बॉक्स, वहाँ पे सरेंडर करना है, बलि पीड़ है। बॉडी माइंड को छोड़ना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है, डोनेट करना है, तो भगवान मिल जाएगा। वही तो हम नींद में हर दिन करते हैं, बॉडी को छोड़ देते हैं, मन को छोड़ देते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं, तुरंत हमको शांति मिल जाएगी। जब भी हम छोड़ देते हैं शांति मिल जाएगा। ऐसा ही परमानेंटली उसको छोड़ना है, उसके साथ आइडेंटिफाई, छोड़ना मतलब उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना। ऐसा करेंगे तो तुरंत हमको भगवान मिल जाएगा। चीज़ बियॉन्ड परसेप्शन एंड इमेजिनेशन, वो हमको तुरंत मिल जाएगा, 1 सेकंड में मिल जाएगा। तब हम सरेंडर कर सकते हैं, अपना अहंकार को सरेंडर कर सकते हैं, अपना आइडेंटिटी, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बड़ा आदमी, ये सब हम छोड़ देंगे। अपना एसेंशियल नेचर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, सब कुछ हमको मिल जाएगा। तो यही शिवजी पार्वती देवी को उपदेश कर रहे हैं। अगला वर्ष को हम अगला सत्संग में देखेंगे।